तो इंडोनेशिया के बाली पहुंच चुका है टीवी9 भारतवर्ष। हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह G20 शिखर सम्मेलन की एक एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। बाली से देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। तो टीवी9 भारतवर्ष पर G20 की सबसे बड़ी कवरेज आप देखेंगे और शिखर सम्मेलन की सबसे खास कवरेज आप तक पहुंचाने के लिए हमारे डिफेंस एडिटर आशीष पहुंच चुके हैं। उनकी एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। इंडोनेशिया के बाली में G20 की शुरुआत होने जा रही है और पूरे विश्व की निगाहें कई देशों पर होंगी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा महत्व रखता है जिस तरह से भारत की इकोनॉमिक डोमेन में बढ़ोतरी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छाप छोड़ी है। इंडिया पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और फोकस होगा पूरे विश्व का। और किस तरह से, क्योंकि इंडोनेशिया में इस बार G20 समिट हो रहा है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में किस तरह से रिश्ते रहे हैं, अगले साल और इस साल G20 को लेकर क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्या कुछ तैयारियां हैं, ये सब कुछ जानने और समझने के लिए हमारे साथ में है इंडोनेशिया में भारत के राजदूत मनोज भारती जी। एम्बेसडर भारती, बहुत बहुत शुक्रिया टीवी9 से बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि इससे पहले कि हम G20 पर जाएं, क्योंकि होस्ट बाली है, इंडोनेशिया है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में किन किन चीज़ों पर रिसेंट पास्ट में अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं। मैं खुद यहाँ पर कुछ सालों पहले यहाँ पर था, तो मुझे विजिबली दिख रहा है कि काफ़ी कुछ वाइब्रेंसी बढ़ी है इंडिया को लेकर यहाँ पर। तो किन किन एरियाज़ में इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में रिलेशंस को लेकर फोकस हुआ है और कौन से एरियाज़ है जहाँ पर हम फोकस और आगे के लिए करने वाले हैं? भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने रहे हैं, लेकिन इसमें जो तेज़ी आई है उसके पीछे हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी और सबसे ज़्यादा एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो भी कुछ सालों पहले शुरू हुई थी वो ज़िम्मेदार है। जैसा आपने कहा कि आप कुछ साल पहले आए थे, लेकिन अब थोड़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रही है। उसके पीछे कारण ये है कि हम दोनों देश लगभग एक ही पद्धति से गवर्नेंस करते हैं। दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वाइब्रेंसी के साथ डेमोक्रेसी को जिया जाता है। भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये बहुत कम लोग समझते हैं और जानते हैं।